इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारं साध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है और यहाँ श्रावकों के जीवन में किए जाने वाले कर्तव्यों के अंतर्गत हम दान की चर्चा कर रहे थे। दान कितने प्रकार का, दान किस प्रकार से दिया जावे, किसको दिया जाए, ये सब बड़े सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहे थे। 4 प्रकार के दान हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, ये 4 प्रकार के दानों के नाम उल्लेख करने के उपरांत इनका स्वरूप बतलाया और ये कहा कि जो मनुष्य दान नहीं देता या जिस घर में दान नहीं दिया जाता, जिस घर से दान नहीं निकलता, वो शमशान तुल्य है, ऐसा कहा। और फिर इसी बात को और अधिक स्पष्ट भी किया गया और स्पष्ट करते हुए फिर उसकी महिमा बतलाई गई, दान की महिमा बतलाई गई, दान की कीमत बतलाई गई, दान देने की प्रेरणा भी दी गई और फिर दान नहीं देने से ये जीव भविष्य में कैसी अवस्था की प्राप्ति कर लेगा उसे भी बताया गया। माने दान नहीं देने वाले व्यक्ति भविष्य में कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कैसी दरिद्र अवस्था को प्राप्त होते हैं, ये सब चित्रण यहाँ किया गया। देखिए ये सब बातें हो गई और कल तो विशेष प्रकार के दान के 4 प्रकार बता दिए थे। दान के ऐसे 4 प्रकार बतलाए थे जो गृहस्थों के जीवन में होते हैं: पात्र दत्ती, समदत्ती, दया दत्ती और सर्वदत्ती। और इन सब के संदर्भ में कुछ कुछ बातें जो आवश्यक थी वो सब हमने आप लोगों के बीच में बताई है। सब करुणा से संबंधित थी और हमने अंत में यह भी आपको कह दिया था कि ये जो भी बातें बताई गई है इन्हें धर्म नहीं समझना, ये धर्म नहीं है। माने आप इनका पालन कीजिए, सदाचार जान करके कीजिए, भला कार्य जान करके कीजिए, और लेकिन फिर भी भला जान करके करने पर भी इसमें अटक नहीं जाना। चलिए, थोड़ा सा आवाज़ कम लग रही है आप लोगों को, सुनाई तो दे रहा है ना, तो फिर चलने देवें
और यदि नहीं सुनाई दे रहा हो तो फिर कुछ प्रयास करें। देखिए 520 नंबर पेज पर आगे पात्र दत्ती की विशेष व्याख्या करते हैं। पात्र दत्ती के बारे में बतलाते हैं, पात्र दान के बारे में बतलाते हैं, कैसे पात्र होते हैं और किस तरह से उन्हें दान दिया जाता है, दान का प्रभाव है ना। ये भी प्रकरण है और तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय का 7वें अध्याय का एक सूत्र दिया है, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष है। विधि की विशेषता से, देने वाले की विशेषता से, लेने वाले की विशेषता से दान में विशेषता पड़ती है। माने दान देने की जो विधि है वो भी बराबर ख्याल में होनी चाहिए। किस विधि से दान देना, देने में देना तो बहुत भावना पूर्वक है, लेकिन लेने वाले व्यक्ति भी उत्तम होने चाहिए। देने वाले की भावनाएं उत्तम होनी चाहिए, लेने वाले के परिणामों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे वात्सल्य पूर्वक खिलाया हो और अनासक्ति पूर्वक खाया हो, तो वात्सल्य पूर्वक कराया गया भोजन ये देने वाले की अपेक्षा से है और अनासक्ति पूर्वक लिया गया भोजन ये लेने वाले की तरफ से है। और सावधानी और यत्नाचार पूर्वक बना हुआ भोजन हो, न्याय से कमाया हो, ये वो द्रव्य है। तो विधि भी है, द्रव्य भी है, देने वाला भी है और लेने वाला भी है। इन सब से दान में निश्चित ही विशेषता पड़ती है। माने यदि दान में दिया गया धन अनीति, अन्याय और बेईमानी से कमाया गया होगा, तो अनीति, अन्याय और बेईमानी का जो पैसा है उसके धन से वो जहाँ जाकर के लगेगा वहाँ भी लोगों के परिणामों को विकृत करने में ही निमित्त बनेगा। भोजन में भी इसी तरह का है। अन्याय, अनीति और बेईमानी से जिस धन को ग्रहण किया गया है उसको यदि लगाया गया है किसी जगह पर, तो उसका फल भी उसी तरह का विपरीत ही आता है। देखिए जिस दान में ये चार बातें बराबर रीति से होती है वो दान बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है, उस दान की बहुत उत्तम महिमा है। और ऐसे दान वाला जो व्यक्ति होता है, ये जीव, उसे भोग भूमि में उपभोग सामग्रियां विशेष रूप से प्राप्त होती है। यद्यपि ये सब विशेष रूप से प्राप्त होती है, लेकिन दान देकर मुझे भोग भूमि मिलेगी ऐसी अपेक्षा और आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति तो पापी ही है। माने कोई व्यक्ति यदि ये सोचता है कि मैं दान इसलिए दे रहा हूं कि मुझे भोग भूमि मिल जाएगी, तो तुम्हारे तो मूल में ही भूल बैठी हुई है। जिसके मूल में ही भूल बैठी हुई हो उसे दान का क्या उत्तम फल प्राप्त होगा, उसे कोई उत्तम फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। देखिए दान के प्रभाव से क्या क्या हो गया, 2-3 प्रसंग यहाँ सुना रहे हैं। छोटे छोटे से प्रसंग हैं, कुछ आपके सुने हुए होंगे। दान के प्रभाव से जीवन में क्या क्या हो गया, दान का प्रभाव। भगवान आदिनाथ के जीव ने वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में जो मुनियों को आहार दान दिया था, किसने? वज्रजंग और श्रीमती, आप जानते हैं ना, ये आदिनाथ भगवान का जीव था वज्रजंग के रूप में। पहले वज्रजंग नाम की अवस्था, ये ऋषभ देव स्वामी के पूर्व भव की चर्चा है। और श्रीमती, ये श्रीमती का जीव, ये फिर कालांतर में जब वो ऋषभ देव हुए तो उस समय में वे राजा श्रेयांस के रूप में उसने जन्म लिया। राजा श्रेयांस जो पूर्व भव में श्रीमती का जीव था, वज्रजंग की पत्नी,
हुआ करती थी। तो उस पर्याय में जो मुनियों को आहार दान दिया था, यही बात राजा श्रेयांश को याद आएगी जब 7 महीने और 9 दिन तक ऋषभ मुनिराज को आहार नहीं मिलेगा। तो जाति स्मरण पूर्वक राजा श्रेयांश को वो पूर्व भव में, श्रीमती के भव में दिए गए आहार दान का स्मरण हो आएगा। फिर यथार्थ रीति से वो आहार दान का प्रसंग बनेगा। उसकी, वो जो मुनियों को आहार दान दिया था, उसकी रतिवर कबूतर और रतिवेगा कबूतरी ने अनुमोदना की थी। एक कबूतर और कबूतरी थी, कबूतर और कबूतर की वाइफ कबूतरी। तो इन्होंने उनकी अनुमोदना की थी देख करके कि ये कैसे आहार दान दे रहे हैं और उत्तम पात्र को उत्तम रीति से उत्साहपूर्वक इस तरह से दान दिया जाना चाहिए। उसके पुण्य के प्रभाव से वे दोनों कबूतर और कबूतरी मरकर उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए। देखो आप, उन कबूतरों ने आहार दान नहीं दिया, सिर्फ आहार दान की अनुमोदना की थी। आप देखिए, जब अनुमोदना का ही इतना उत्तम फल कहा गया है तो फिर साक्षात आहार दान की तो बात ही क्या है। आप आहार दान की अनुमोदना कीजिए, आप औषध दान की अनुमोदना कीजिए, आप अभय दान की अनुमोदना कीजिए और आप ज्ञान दान की भी अनुमोदना कीजिए। खूब अनुमोदना कीजिए। जहाँ ज्ञान का कार्य हो रहा हो, बस हमें एक ही काम करना है, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। बोलो, आप सोचिए, मैं जो बात कह रहा हूं इस बात पर आप गंभीरता से गौर फरमाइएगा। आपके यदि ज्ञान का क्षयोपशम आपको थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, आपको यदि ऐसा लगता है कि मुझे याद कम रहता है, आपको यदि ऐसा लगता है मैं भूल जाता हूँ, आपको यदि ऐसा लगता है मुझे समझ में नहीं आता है, आप सिर्फ एक काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरे ज्ञानवान लोगों की सिर्फ एक ही काम करना है, अनुमोदना करना है। गलती से विराधना नहीं हो जावे, है ना, तो विराधना नहीं हो, सिर्फ अनुमोदना ही हो, है ना। अपात्र कुपात्र दानों की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो पात्र दान की अनुमोदना की बात कर रहे हैं। देखिए, और अपात्र था या कुपात्र, यहाँ तो देने वाले के परिणामों की अनुमोदना की जा रही है। लेने वाला कौन था, क्या था, वो जो दे रहा है उसको विचार करके देना चाहिए था, लेकिन ये देने का परिणाम अच्छा परिणाम है, हमारी अनुमोदना तो उसकी है। अनुमोदना तो हम कर ही सकते हैं भाई साहब। विराधना मतलब अपमान, अपमान नहीं करना, अनुमोदना करना। और कल्प वृक्षों से ऐच्छिक सामग्री का भोग किया। उसने कबूतर कबूतरी की चर्चा कर रहे हैं। कबूतर कबूतरी ने ये खूब ऐच्छिक कल्प वृक्ष दिए, कल्प वृक्षों के भोग्य सामग्री को उन्होंने प्राप्त किया। अभी खत्म नहीं हुई इनकी कबूतर कबूतरी की कहानी, अभी देखिए और कह रहे हैं ये। पश्चात वे दोनों भोग भूमि की आयु पूर्ण कर स्वर्ग में गए। ये देखो आप कहाँ कहाँ तक पुण्य के फल को भोग रहे हैं। भोग भूमि से तो नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं, वे स्वर्ग में चले गए और वहां से चलकर विजयार्ध पर्वत की गांधार देश की सुसीमा नगरी के अधिपति आदित्य गति राजा के रतिवर कबूतर का जीव हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। माने स्वर्ग से उतरकर वे हिरण्यवर्मा हुए। विदेह क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत में, विजयार्ध पर्वत के गांधार देश की नगरी का नाम, वो कबूतर का जीव, कबूतर कबूतरी के जीव मर कर के भोग भूमि में चले गए, भोग भूमि से देवगति में चले गए और देवगति से फिर ये हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। और कबूतरी की क्या क्या स्थिति हुई, बोले वो रतिवेगा कबूतरी का जीव भोगपुरी नगरी के स्वामी राजा वायुरथ के प्रभावती नाम की कन्या हुई। माने एक तो हो गया हिरण्यवर्मा और दूसरी हो गई प्रभावती। ये दोनों के लिए दोनों बातें यहाँ हो गई।
एक प्रभावती के रूप में जन्म लिया और एक हिरण्यवर्मा के रूप में जन्म लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, हिरण्यवर्मा और प्रभावती का विवाह हो गया, माने कबूतर का कबूतरी से विवाह हो गया, ऐसा कह सकते हैं। आगे देखो ये संबंध कहाँ कहाँ तक इस तरह के चला करते हैं। वहां पर उन्होंने विद्याधरों के प्रचुर वैभव को भोगा, क्योंकि विजयार्ध पर्वतों पर जन्म लिया था इन्होंने, और पुनः दोनों स्वर्ग में गए। वहां पर स्वर्ग के वैभव का उपभोग करके जय कुमार और सुलोचना हुए। वापस आ गए ऋषभदेव के परिवार में, परिवार में मतलब परिवार के संपर्क में, समागम में आ गए हैं दोबारा। जय कुमार और सुलोचना हुए। कौन थे जय कुमार सुलोचना, बता रहे हैं। जय कुमार बड़ा शक्तिशाली राजा था, जिसको भरतेश ने अपनी सेना का अधिपति बनाया था। ये भरत चक्रवर्ती का सेनापति था जय कुमार, और उसने अपने बल से मेघ से कुमार देवों पर भी विजय प्राप्त की थी। वह सामान्य राजा नहीं था जय कुमार। मैंने देखो आप, कहाँ आहारदान की अनुमोदना, कहाँ ये प्रथमानुयोग। यद्यपि हर समय नई नई आयु बनती होगी, नए नए परिणाम होते होंगे, सब कुछ होता रहता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ 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 तक इस जीव के ये पुण्य फल की बात चलती रहती है। देखिए फिर कह रहे हैं, इसी प्रकार दान के प्रभाव से राजा अकंपन की पुत्री सुलोचना भी बड़ी सुंदर हुई। अब ये सुलोचना हुई है, उसके लिए अनेक देश के राजा स्वयंवर में वरने को आए। भरतेश पुत्र तक ने भी, जिसके लिए पूर्ण प्राप्ति का प्रयास किया था भरत जी के पुत्र ने भी। इस प्रकार पिता भी महामान्य भरतेश तक से सम्मानित हुआ था। दान की अचिंत्य महिमा है। दान से मनुष्य क्या क्या उपभोग को और प्राप्त नहीं करते, अर्थात सब कुछ प्राप्त करते हैं। माने ये जो प्रसंग यहाँ सुनाए हैं, इन प्रसंगों को सुना करके कहना चाह रहे हैं, ये तो अनुमोदना का फल है। आप कितना कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अनुमोदना तो कर ही सकते हैं, है ना। अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। सत्पात्रोपगतम दानम सुक्षेत्रे गत बीजवत फलाय यद्यपि स्वल्पम तत्कल्पाय कल्पते। अर्थ, सत्पात्र में गया हुआ दान अच्छे स्थान में बोए हुए बीज के समान सफल होता है। क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है। सत्पात्र में गया हुआ दान, ये बड़ा सुंदर है। ये शब्द सुनकर के ही कितने अच्छा लग रहा है ना, एक गुड फीलिंग आती है ऐसे वाक्यों को पढ़ करके। सत्पात्र में गया हुआ दान कैसा है, किसके समान है? अच्छे स्थान में बोए गए बीज के समान है। सफल ही होगा वो, अच्छे स्थान में बोए गए बीज के समान। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने बीज तो डाला है, लेकिन अच्छे स्थान पर यदि आपने बीज नहीं डाला है तो वो अच्छे फल को प्राप्त नहीं करेगा। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। जो बीज भारत में डाला जा रहा है, वही बीज जब कहाँ डाला जाता है, समझिए आप अमेरिका में डाला जाता है, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। वही बीज जो अफ्रीका में डाला जाए तो वो बीज अलग तरह का फल प्रदान करता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो सबको बराबर जैसी भूमि होगी, जैसी जगह होगी, इसके लिए बहुत ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे। स्वाति नक्षत्र के काल में गिरी हुई बादलों से पानी की बूंद यदि वे सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है, और यदि वे ही आम के वृक्ष में गिरती है तो मिठास रूप हो जाती है, और वे ही बूंदें यदि नींबू के वृक्ष में गिरती है तो खटास रूप बदल जाती है, और वही पानी की बूंदें यदि गर्म तवे के ऊपर गिरती है तो जल करके भस्म हो जाती है। आप देखिए जरा, जिस पात्र पर वो बूंद गिरी थी, पानी की बूंद तो वही थी, लेकिन उसकी जो परिणति हुई है, उसका जो परिणमन हुआ है, वो
पात्र के आधार पर हुआ है। जैसा पात्र वैसी उसकी अवस्था। तो पात्र दान का बहुत फल है। आप किस पात्र को दान दे रहे हैं? सत पात्र को दिया गया दान, इसका मतलब ये है आपने बहुत अच्छी भूमि पर उस बीज को बोया है। जब आपने उस बीज को बहुत ही अच्छी भूमि पर बो दिया है तो फिर वो निश्चित ही उत्तम फल को प्राप्त होगा, माने वो बीज सफल होगा। इसलिए बीज कहाँ गिर रहा है ये महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर चारित्र सार की व्याख्या उद्धृत करते हैं और आगे बढ़िए थोड़ा सा। चारित्र सार की व्याख्या, ये जो ऊपर लिखा है ना, बस उसी को यहाँ संस्कृत पंक्तियों में बतला दिया है। दान फल विशेषेण उत्तम भोग भूमौ दशविध कल्प वृक्ष जनित सुख फलम श्रीशेणोन्वभूत तथा च दानानुमोदेन रविवर रतिवेगाख्यम कपोत मिथुनम विजयार्ध प्रतिबद्ध गांधारा विषय सुसीमा नगराधिपते रादित्य गते रविवर्वरो हिरण्यवर्म नामानंदनो भूत तस्मिन्नेव गिरौ गिरिविषये भोगपुरपतेर्वायुरथस्य रतिवेगवरी प्रभावत्याख्या तनया भूत एवं हिरण्यवर्मा प्रभावती च जाति कुल साधितविक प्रभावेन सुख मनव भूताम। ये सब चर्चा जो ऊपर अभी वो कबूतर कबूतरी की जो रति वेगा की जो ये प्रसंग सुनाया था, माने वज्र जंग और श्रीमती की पर्याय में दिए गए दान की अनुमोदना वाला, उसी का ही ये संस्कृत यहाँ दिया है, ये उद्धृत किया है वहाँ से। और दान की बड़ी भारी महिमा अन्यत्र भी कही है। ये पहले भी आया था, ये छंद है ना, पहले भी आया है, पहले भी आया है। क्या छंद है? दान बिना नहीं मिलते सुख संपत्ति सौभाग्य कर्म कलंक के पाए के पावे शिव पदराज। 517 नंबर पेज पर भी था, जो 521 पर भी आया है। एक्चुअल में क्या है, इस ग्रंथ का योग्य रीति से संपादन नहीं हुआ वास्तव में। माने इसको यदि बारीकी से गहराई से पढ़ा जाता ना, तो बहुत सारे श्लोक ऐसे आते हैं जिन श्लोकों के अर्थ नहीं होते हैं। बहुत सारे प्रकरण ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं लेकिन आगे पीछे होते हैं, खंड खंड दिखाई देते हैं। कुछ प्रकरण, कुछ श्लोक ही ऐसे होते हैं जो 4 पेज पहले लिखा था फिर दोबारा लिख दिया। मुझे लगता है महाराज साहब तो लिखते चले गए बस, और उन्होंने सब लिखा, व्यवस्थित भी किया, जो कुछ भी किया होगा, लेकिन फिर भी उसको और अच्छे से सुव्यवस्थित रीति से होता तो ये रिपीटेशन इस तरह का नहीं होता। फिर भी ये कह रहे हैं दान से ही सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, सौभाग्य मिलता है, कर्म कलंक नष्ट होने के अवसर प्राप्त होते हैं, और फिर अंत में मोक्ष रूपी राज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। भावार्थ, दान से ही संसारी जीवों को महान सुख की प्राप्ति होती है। ओहो, क्या कह रहे हैं, दान से ही महान सुख मिलता है संसारी जीवों को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।